have learned the level, you have done the grammar and you are going to write exam. Do not make these mistakes, be very careful. And today we'll see some sentences. कुछ सेंटेंस देखेंगे, इनमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, क्या आप तो ये मिस्टेक नहीं करते, ध्यान से देखना। और मिस्टेक जो भी अगर आपको मिलती है कमेंट में लिखोगे और बाद में करेक्ट करोगे, क्या मिस्टेक सेम है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। एरहार्ट ऑनलाइन unterricht besucht, एरहार्ट ऑनलाइन unterricht genommen। सेंटेंस का वैसे आंसर मैंने बता दिया है। इसमें मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है, वह ऑनलाइन unterricht ऑनलाइन क्लास लेता था। परफेक्ट में एरहार्ट ऑनलाइन unterricht, ये तो ठीक है इतना, बट genommen नहीं होगा, क्या होगा, besucht। एरहार्ट ऑनलाइन unterricht besucht, करेक्ट आंसर इज besucht। genommen नहीं बोलते, ऑनलाइन unterricht besuchen, या तो ऑनलाइन unterricht विजिट करते हैं हम, या फिर हम बोलते हैं ऑनलाइन कोर्स besuchen, ऑनलाइन कोर्स भी बोलते हैं, ऑनलाइन कोर्स besuchen, ठीक है, या ऑनलाइन कोर्स, नेमन नहीं होगा, नेमन गलत है, ऑनलाइन कोर्स besuchen या फिर टाइल नेमन आप बोल सकते हो। लेकिन टाइल नेमन के लिए फिर आपको प्रेपोजिशन चाहिए, यहां पे आन, जो कि डाटिव होती है। एरहार्ट आम ऑनलाइन कोर्स, आम, यहां पे फिर आम आ जाएगा, आम ऑनलाइन कोर्स टाइल गेनोमन, राइट। ये आपका सेंटेंस है, इसको ध्यान रखना, मिस्टेक्स नहीं करना। और भी देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। Wir sind 2 Stunden gearbeitet, wir sind 2 Stunden gearbeitet, we have worked 2 hours, हम 2 घंटे काम कर चुके हैं। Wir sind परफेक्ट क्या है, gearbeitet, हेल्पिंग वर्ब sind is wrong, so wir haben 2 Stunden gearbeitet, we have worked 2 hours, we have already worked 2 hours, हम ऑलरेडी 2 घंटे काम कर चुके हैं। कोई भी काम कर चुके हो परफेक्ट आता है, इसको हम पार्टिसिप स्वाय भी बोलते हैं। Kannst du helfen uns, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। सेंटेंस तो ठीक है, कुछ मिस्टेक है इसमें, ध्यान से देखोगे। मॉडल वर्ब है तो रूल क्या है, इंफिनिटिव लास्ट, इंफिनिटिव क्या है यहां पे, ये इंफिनिटिव, ये लास्ट। सो kannst du uns helfen, kannst du uns helfen, इस तरह के सेंटेंस आपको लगता है मिस्टेक तो है, लेकिन मिस्टेक्स क्या है वो समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखना। kannst du uns helfen, ये मॉडल वर्ब है फर्स्ट पोजीशन पे, इंफिनिटिव लास्ट पोजीशन पे। यहां पे मिस्टेक क्या है, ये इंफिनिटिव गलत है, इसकी पोजीशन यहां होनी चाहिए, राइट। ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, बोलते टाइम भी, लिखते टाइम भी, पेपर में तो बहुत ध्यान रखना है, राइटिंग में इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं। वो bist du jetzt gewohnt, वो bist du jetzt gewohnt, इसका मतलब क्या हुआ, वो bist du jetzt gewohnt, यहां पे कुछ गलत है। या तो क्वेश्चन ये है कि तुम कहां रहते थे, वेयर डिड यू लिव, तो फिर तुम कहां रहते थे तो यस तो आएगा ही नहीं, है ना, पास्ट में बना रहे हैं, यस नहीं आएगा। और फिर गिवोन्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी गलत है, तो करेक्शन क्या क्या करेंगे हम इसमें, वो हास टू गिवोन्ट, वो हास टू गिवोन्ट, या वो हाबन जी गेमोन्ट। डू यू थिंक एनी अदर ऑल्टरनेटिव, क्या इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि तुम कहां रहते थे, वो प्रेटेरिटम हो जाएगा, बट परफेक्ट में वो हास टू गेलेप्ट, वो हास टू गेवोन्ट, येट्स नहीं आएगा, येट्स वी यूज इन प्रेजेंट टेंस, अभी कहां रहते हो, ये हो रहा है कहां रहते थे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, आपको नहीं करनी। Er fragt mich, ich wohne in Berlin, he asked me, क्या मैं बर्लिन में रहता हूं। पहले आप सेंटेंस का मतलब समझोगे, सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। उसने मेरे से पूछा, he asked me, क्या मैं बर्लिन में रहता हूं। Er fragt mich, ये तो बिल्कुल ठीक है यहां तक। क्या मैं बर्लिन में रहता हूं, क्वेश्चन मार्क भी है। अब यहां पे इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फ्राग। इनडायरेक्ट फ्राग क्या होता है, इनडायरेक्ट फ्राग में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, इनडायरेक्ट। उसने पूछा कि क्या मैं बर्लिन में रहता हूं, तो यहां पे ऑब मतलब इफ और वेदर, इफ ऑब इज इन बर्लिन, और ये लास्ट में आएगा, वर्ब लास्ट होता है, वर्ब पोजीशन लास्ट होती है। Er fragt mich, ob ich in Berlin wohne. Er fragt mich, ob ich in Berlin wohne. Indirect Frage, verb position last. तो ये वर्ब आपकी यहां पे गलत है, ये लास्ट आएगी, और ob लिखना है, if और whether। Ich weiß nicht, wer mich helfen kann. I don't know who can help me. हमेशा सेंटेंस को रीड करो, देखो मीनिंग समझ आ जाएगा, बट सेंटेंस करेक्ट नहीं है, वो गलत है।
आपको ये भी पता है कि गलत है क्योंकि साउंड नहीं कर रहा है सही, ऐसा नॉर्मली सुना नहीं है आपने, ना ही पढ़ा है, तो क्या मिस्टेक है? इस वॉइस लिस्ट ये ठीक है, यहां पे एस ये वाला लिखेंगे हम, एसेट आई डोंट नो हु कैन हेल्प मी। अब देखो ये भी इनडायरेक्ट फ्रॉग है, आई डोंट नो, बट यहां पे डब्ल्यू फ्रॉग है तो ऑब नहीं आएगा, ठीक है, ये तो ठीक है। एर वॉइस लिस्ट वेयर हेल्फन है तो हेल्फन पता है आपको डाटिव होती है, तो अब समझ गए मिस्टेक, मिश की जगह मियर, वेयर मियर हेल्फन खान, इस वॉइस लिस्ट वेयर मियर हेल्फन खान, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। छोटी सी मिस्टेक थी, पता लग गई है। ये भी इनडायरेक्ट है तो वर्ब लास्ट में इसलिए। वीडियो को पॉज करके दोबारा देखोगे और अपना सेंटेंस पहले करेक्ट कर लेना, वीडियो को पॉज कर दो, करेक्ट कर लो, फिर वीडियो प्ले करो, देखो मैच करो कि आपने भी वही मिस्टेक ढूंढी है या कोई और अल्टरनेटिव अगर आपने ढूंढा है जो मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट में लिखना। डिकुंडन म्योस्टन आइन फोर्स्टलाग बेकोमन, डिकुंडन म्योस्टन आइन फोर्स्टलाग बेकोमन, बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। कस्टमर वुड लाइक टू गेट अ सजेशन, कस्टमर एक सजेशन चाहते हैं, सेंटेंस तो ठीक है। डिकुंडन प्लूरल है, म्योस्टन ठीक है, फोर्स्टलाग बेकोमन ठीक है, ये मोडाइल वर्ब है, ये इंफिनिटिव है, बिल्कुल ठीक है, बट ये आइन नहीं, ये होगा आइनन। डिकुंडन म्योस्टन आइनन फोर्स्टलाग, डेयर फोर्स्टलाग है, आकुजाटिव है, बेकोमन, इस बेको में आइनन फोर्स्टलाग, इस बेको में आइनन लैपटॉप, आइनन। जब आर्टिकल डेयर होता है किसी का और आकुजाटिव केस होता है तो हम आइनन लिखते हैं या फिर डेफिनेट में डेन लिखते हैं। वोहिन हाज टू लेट्स वोख गेट्सोगन, गेट्सोगन मतलब शिफ्ट होना, रीलोकेट होना। तुम लास्ट वीक कहां शिफ्ट हुए थे, परफेक्ट है, तुम लास्ट वीक कहां शिफ्ट हुए थे। तो वोहिन शिफ्ट होना, ये हेल्पिंग वो गलत है, वोहिन बिजतू, वोहिन बिजतू लेट्स टस वोख, ये भी गलत है, लेट्स स्टे वोके होता है क्योंकि डी वोके होता है, अगर वोके का आर्टिकल डी है तो एंडिंग ई आएगी। अगर इसका आर्टिकल दास होता जैसे वोखन एंडे सपोज तो एंडिंग ई एस आती है, ये एडजेक्टिव एंडिंग, यहां पे मिस्टेक दो थी, डबल मिस्टेक थी, एडजेक्टिव एंडिंग भी गलत, हेल्पिंग वर्ब भी गलत, सब चीजें चेक करनी, सब तरफ से आपको क्वेश्चन सोचना है, फिर आपको डिसाइड करना है व्हाट इज राइट। Welche Sprache sprachen Sie im Haus? Which language you speak at home? In house. घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं Welche Sprache, ठीक है, ये गलत है, ये वर्ब नहीं है, यहां पे आपको वर्ब चाहिए। Welche Sprache sprechen Sie? ये देखो स्पेलिंग, ये नहीं लिखना है तो नाउन है, Welche Sprache नाउन है, यहां पे वर्ब चाहिए, sprechen Sie im Haus. Which language यू स्पीक इन हाउस, घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। ये लास्ट सेंटेंस है, देख लो। Seit wann du kannst arbeiten, कब से तुम काम कर सकते हो, तुम कब से काम कर सकते हो, कब से ज्वाइन कर सकते हो, कब से काम शुरू कर सकते हो। Seit wann ये तो सही है, since when, वर्ब गलत है, मोडाइल वर्ब सेकंड, kannst du arbeiten, Seit wann kannst du arbeiten, वर्ब पोजीशन पता है आपको, सेकंड होती है। ये था आज का सेशन, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे पूरी डिटेल है ऑनलाइन कोर्सेज की, लाइव कोर्सेज की, रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में, और डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नए सेशन में, टिल देन आउ विटर सेन बिस्पाल्ट।